Hello students, how are you? I hope you are all fine. Now we will discuss about the new unit of class 11, hydrogen. Okay? Next unit आपकी redox reaction के बाद है हाइड्रोजन यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी बेटा इसमें क्या है कि कुछ टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो रिड्यूस हो गए हैं आपके सिलेबस से, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपके सिलेबस में ओनली वही डिस्कस करेंगे अभी हम। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है इसका भी एक मीनिंग होता है, और वो क्या होता है। देखो, हाइड्रो जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है वाटर। ओके, एंड जो जैन वर्ड है उसका मीनिंग होता है प्रोड्यूसर। दैट मीन्स जो वाटर प्रोड्यूस करता है उसको आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन। वैसे एक एलिमेंट है, आपको पता है, बट हाइड्रोजन का भी एक मीनिंग है। और ये मीनिंग जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, एंटोनी लेवेस्टर ने। इन्होंने इसका मीनिंग क्यों दिया, क्योंकि हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे फर्स्टली ये कहा था कि जो वाटर है वो एक एलिमेंट है। ठीक है, वाटर जो है वो क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। बट एंटोनी लेवेस्टर ने ये कहा कि जो वाटर होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट मीन्स ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन वर्ड है इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया था एंटोनी ने, और ये बताया था कि वाटर एक एलिमेंट नहीं होता, वाटर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर जो ये थ्योरी थी हेनरी ने दी थी वो क्या हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी। ठीक है, तब एंटोनी ने ये बताया था कि हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, जन मतलब प्रोड्यूसर, यानी कि जो वाटर प्रोड्यूस करता है उसी को आप क्या बोल रहे हो, हाइड्रोजन बोल रहे हो। ठीक है, अब फर्स्टली हम ये देखिए कि जो हाइड्रोजन है, ये तो मैंने एक बेसिक सी चीज बता दी आपको, जो आप माइंड में रख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है उसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ से आया, किसने दिया, ये सब। हाइड्रोजन जो है बच्चों, उसमें अगर आप ये देखो कि जो नेचर है उसके अंदर कैसे क्या प्रेजेंट होता है, अकरेंस क्या होती है, इसकी हिस्ट्री हम देखें तो वो क्या है। फर्स्टली एक तो आपको ये याद रखना है या ये ध्यान में रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है वो मोस्ट अबेंडेंट होता है यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। फर्स्टली एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। सेकंड अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट जो एलिमेंट है वो कहाँ, ऑन सरफेस ऑफ ग्लोब, यानी कि जो ग्लोब है उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होता है। कौन, हाइड्रोजन। थर्ड नंबर पे मोस्ट अबेंडेंट, थर्ड पोजीशन होगी इसकी, जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होगा। ये एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्ट होता है, या हम कहे एलिमेंट होता है। ठीक है, सबसे लाइट पार्टिकल होने की वजह से या एलिमेंट होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वर्क नहीं करता है, इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो कभी भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब। ठीक है, अगर हम थर्ड देखें बच्चों, मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ केमिकल जो सेल है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो केमिकल जो सेल है वो प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। ठीक है, ये आप 12th में डिस्कस करोगे, टीचर्स आपके साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो उसके अंदर एक आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, ठीक है, फ्यूल सेल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है।
यानी कि उसमें बर्निंग प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ यूज हो रहा है, फ्यूल सेल के अंदर, मतलब एनर्जी जनरेट करने में। तो आगे जैसे ही इन फ्यूचर कॉइल जो है वो क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो उस केस में जो हाइड्रोजन है वो हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर्म में यूज करेंगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कंसीडर्ड एज फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। तो ये हमने हाइड्रोजन की कुछ हिस्ट्री देख ली, या फिर हम कहें नेचर के अंदर इसकी क्या अबेंडेंस है वो हमने डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पोजीशन किसमें, पीरियोडिक टेबल में। आपने अच्छे से पीरियोडिक टेबल को रीड किया हुआ है, राइट। तो हाइड्रोजन जो है इसका सिंबल H होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। 1 मतलब दैट मीन्स इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1, या टोटल इलेक्ट्रॉन ही क्या है, 1 है, राइट। प्रोटॉन भी इसके पास होता है 1, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है इसके पास 1। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन इसके पास प्रेजेंट नहीं होता। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसके आइसोटॉप्स हम डिस्कस करेंगे। तो आइसोटॉप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट उनकी अबेंडेंस जो होती है नेचर में वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम होती है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन जो है उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसका जब मास कैलकुलेट करते हैं वो भी क्या आता है, 1 आता है। दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1, एटॉमिक मास भी क्या है, 1, प्रोटॉन भी क्या है, 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 एंड न्यूट्रॉन 0। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें ये तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे आप ये तो कह सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है। हम बता सकते हैं ना, आपने बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल रीड की हुई है, देखी हुई है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, तो बच्चों आपने पीरियोडिक टेबल देखा, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट एल्कली जो मेटल्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से सेकेंड ग्रुप आता है, राइट, इस टाइप से। देन यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं 10, राइट। ये ग्रुप 1 होता है, ये 2 होता है, यहाँ ग्रुप 3 से लेके एंड 12 तक होता है। देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, इस टाइप से होता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे एफ ब्लॉक भी होता है। तो मैं पूरी टेबल नहीं बना रही, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो हाइड्रोजन होता है और यहाँ होता है हीलियम। ये ग्रुप नंबर 13 to 18 होता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो जब फर्स्टली हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया गया एलिमेंट्स को, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या था, 1 था और सबसे लाइट वेट होता है, तो हाइड्रोजन को सबसे फर्स्ट पोजीशन दी गई, ठीक है। लेकिन जब बाद में स्टडी हुई, तो जब आप न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब देखते हो जो आती है, उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ कभी भी नहीं आती। यहाँ लिथियम होता है, यहाँ बेरिलियम, ठीक है, और यहाँ बोरोन होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो आप जब अब देखते हो पीरियोडिक टेबल, तो उसमें बच्चों यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता। अगर आपने गौर से देखा हो, कलरफुल एक पीरियोडिक टेबल आती है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं होती, या बीच में हाइड्रोजन अलग से लिखा हुआ होता है। इसका रीजन क्या है? अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको टॉप पोजीशन दी गई थी,
क्यों दी गई थी? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 और सबसे लाइट वेट है। जिन्होंने पहले साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के बेस पे एक्सप्लेन किया तब भी इसका मास क्या था? 1 सबसे कम, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन दे दी। बट जब आगे और स्टडी हुई तो ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन होता है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 ग्रुप से रिजेंबल करती है। किससे? एक तो ग्रुप फर्स्ट से रिजेंबल करती है और एक जो यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 है इससे रिजेंबल करती है। दैट मीन्स जो ये होते हैं ग्रुप फर्स्ट उनको हम बोलते हैं एल्किलीस मेटल, ठीक है। एंड 17 ग्रुप को क्या बोलते हो आप? हैलोजन। तो हैलोजन से भी रिजेंबल करता है और एल्किलीस मेटल से भी रिजेंबल करती है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी। इसीलिए हाइड्रोजन को यहाँ बीच में रख दिया गया, क्योंकि हम यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं हो रही, कुछ प्रॉपर्टीज रिजेंबल हो रही। तो 2 ग्रुप की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखना इस कौन? हाइड्रोजन। इसीलिए उसकी पोजीशन जो है वो कंट्रोवर्शियल हुई है, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि इसकी फिक्स पोजीशन क्या है, तो इसको यहाँ पर बीच में एडजस्ट कर दिया गया, राइट। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर आपको मिला, वो किस वजह से आपको ध्यान रखना है। सबसे टॉप पोजीशन क्यों दिया? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सबसे कम एटॉमिक नंबर और सबसे मास भी कम है, तो यहाँ पर सबसे टॉप पोजीशन दिया गया। बट फर्दर जब स्टडी हुई तो आप ये बताओगे कि मिड में क्यों रखा गया? क्योंकि ये 2 इसकी जो प्रॉपर्टी वो 2 ग्रुप से रिजेंबल करती है, एल्किलीस मेटल से भी और हैलोजन से भी। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप फर्स्ट से रिजेंबल कर रही है और हैलोजन से कर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी फर्स्टली हम देख लेते हैं रिजेंबल विद एल्किलीस मेटल, किसकी? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, राइट। बच्चों बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है, आपने बहुत अच्छे से कवर भी करना है इसको। देखो अभी हम देख ले रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब कि सेम प्रॉपर्टी कौन सी है? रिजेंबल विद एल्किलीस मेटल। एल्किलीस मेटल का मतलब ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देखना है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, देखो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या देखते हैं? मोस्टली आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो इसका क्या होता है? 1s1। दैट मीन्स वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। तो हम ये कह सकते हैं इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, राइट। अगर हम एल्किलीस मेटल की बात करें, एल्किलीस मेटल कौन कौन सा होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो अगर मैं आपसे कहूँ लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप क्या लिखोगे? 1s2 2s1। देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1। अगर आप सोडियम में देखोगे तो भी कितना आएगा? लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है एल्किलीस मेटल में भी 1 है और हाइड्रोजन में भी 1 है, रिजेंबल कर रही है। सेकेंड देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके कौन सा आयन बनाए? कैटायन, ठीक है। तो जितने भी एल्किलीस मेटल होते हैं जैसे लिथियम है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर देगा? लूज कर देगा और हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखें तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? लिथियम पॉजिटिव आयन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जैसे लिथियम ने किया सेम एज इट इज, और क्या बनाएगा? H पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में आ गया? कैटायन फॉर्म में। तो बेटा हम उसको प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यूज करके किस आयन में चेंज होता है, कैटायन में, Na पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो कर रहा है, दैट मीन्स कैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कि आयनिक जो स्पीसीज होती है उस पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हो। ठीक है, तो देखो लिथियम पे क्या है, प्लस का 1 चार्ज, इसका मतलब एल्कलीस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन पर भी चार्ज क्या आ रहा है, प्लस का 1, इसका मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन के लिए क्या आ रही है, +1 और एल्कलीस मेटल के लिए भी +1। ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो भी क्या है, सेम रिजेंबल कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड अगर देखते हुए चले, लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर देगा, +1 आ जाएगा, +1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है, आपके माइंड से स्लिप होगा ही नहीं कि कौन सी प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है कौन सी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, डिस्कस करें, तो देखो बच्चों इसमें रिएक्शन की अगर हम बात करें कि ये किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट होंगे या कंबाइन होंगे, तो आपको मैंने अभी बताया ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मतलब इन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या होंगे, ये कंबाइन होंगे। ठीक है, एंड कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। तो फोर्थ अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैं एल्कली मेटल की बात करूं, सोडियम है, वो किससे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव। जैसे मैं बात करूं कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, NaCl, राइट। अगर मैंने आपको बोला कि सोडियम है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फर से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा, Na2S। ठीक है, सल्फर पर -2, दैट मीन्स वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, 9th से आपने ये सीखा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, HCl। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2S। रिएक्शंस को बैलेंस करते हुए चलना है आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन को आप ऐसे नहीं लिखते, डायटोमिक फॉर्म में लिखते हो, इसको भी आप किस फॉर्म में लिखते हो, डायटोमिक फॉर्म में। अगेन अगर मैं यहाँ कहूँ ये भी डायटोमिक फॉर्म के अंदर होता है, तो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर 2 है, आप 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, ये नहीं है डायरेक्ट हमें लिखते ही चलना है, लिखते ही चलना है, बैलेंस भी करनी होती है। यहाँ 2HCl कर देना और H2S सिंपल, क्योंकि ये डायटोमिक फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन कभी भी सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं होता है, डायटोमिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे हैलोजन्स होते हैं वो भी डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए। आप देखो बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, सोडियम क्या है, एल्कली मेटल, क्या बना रहा है यहाँ पर, NaCl Na2S। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी क्या बना रहा है, HCl H2S, मतलब फॉर्मूले नियर बाय क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इजीली कंबाइन हो जाता है, जैसे एल्कलीज मेटल होते हैं। अगर हम 5th की बात करें, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर हम उसी के बेस पर देखें कि जो एल्कलीज मेटल है वो एनोड पर लिबरेट होंगे या कैथोड पर लिबरेट होंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमेशा एल्कलीज मेटल जो होते हैं वो कैथोड पर लिबरेट होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है, एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट फिलअप है, मैंने सपोज NaCl फिलअप किया हुआ है। आपको पता है NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कहाँ जा रहे थे, याद है, कॉपर सल्फेट था, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कैथोड पर जा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड जा रहा है,
दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होगा। Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा? कैथोड पर, और जैसे ही कैथोड पर जाएगा तो यहाँ पर Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा? सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस पे लिबरेट हुआ? कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम HCl लेते हैं, सपोज ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, NaCl की जगह आपने HCl लिया, तो ये भी क्या प्रेजेंट है इसमें? H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, राइट। तो H पॉजिटिव आयन भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। लिबरेट होगी ना किस पे? कैथोड पर। तो हमेशा याद रखना है कि जो एल्कीलीज मेटल होते हैं वो किस पर लिबरेट होते हैं? कैथोड पर। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, उसमें क्या होगा? आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे, Na पॉजिटिव आयन कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है? कैथोड पर। ठीक है, तो एल्कीलीज मेटल कैथोड पर लिबरेट होते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी कहाँ लिबरेट होती है? कैथोड पर। क्लियर ये? तो ये कुछ रिजेंबल मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर्टी जो है वो सेम है या नहीं है, आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि एल्कली मेटल्स जो है उनकी सारी प्रॉपर्टी रिजेंबल नहीं करी, कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। वो कौन कौन सी है अभी हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, डिफरेंस तो आएगा ही। अगर सेम होता तो इसको हम फर्स्ट ग्रुप में ही रख देते। जब आप फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो फर्स्ट ग्रुप की जब आप स्टडी करोगे तो उसमें हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हम लिखते ऊपर हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट है। आप देखो डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस विद एल्कीलीज मेटल, राइट। डिफरेंस क्या क्या है? फर्स्ट मैंने आपको कहा कि जो एल्कीलीज मेटल है वो भी क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, राइट। और हाइड्रोजन भी क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या इन दोनों की सेम है? वो आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखते हैं तो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, एंड जो एल्कीलीज मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ऐसा रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बिकॉज एल्कीलीज मेटल्स जो है वो क्या है? मेटल्स है, और मेटल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इजीली क्या कर देते हैं? यूज। और अगर हम देखें भी, जैसे लिथियम की बात करें तो 2 होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो ज्यादा है, 1 ये इजीली यूज कर देगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? हीलियम का आ जाएगा ना। दैट मीन्स क्या हो गया? स्टेबल। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो यूज कर देता है तो उसके पास ओनली क्या 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी यूज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इजीली यूज नहीं करता है और ये इजीली यूज कर देता है। इसीलिए बच्चों हाइड्रोजन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दीज आर मेटल्स बट हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट मीन्स ये क्या है? नॉन मेटल है, और ये क्या है? मेटल्स है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड क्या है? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम ऑक्साइड्स बोलते हैं। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? ऑक्साइड, दैट मीन्स H2O, राइट। इसको आपको बैलेंस करना है, यहाँ हाफ O2 लिख देना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास है सोडियम और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? Na2O, राइट। यहाँ पर 2 और यहाँ हाफ कर दो। अगर हम यहाँ देखें दोनों ऑक्साइड तो H2O जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। आप सभी को पता है इसकी pH क्या होती है? 7। दैट मीन्स ये क्या है? न्यूट्रल है।
बट अगर हम यहाँ पर मेटल है ना सोडियम, मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक तो नॉन मेटल्स है, एस ब्लॉक मेटल्स है, तो एस ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम डिस्कस भी करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको भी ये याद रखना है कि जो ऑक्साइड्स होता है हाइड्रोजन के वो क्या होते हैं, न्यूट्रल, बट जो एल्कलीस मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो यहाँ डिफरेंस आ गया ना, सिमिलरिटी नहीं है। ओके, अब थर्ड अगर हम बात करें नेचर ऑफ कंपाउंड की, नेचर ऑफ कंपाउंड, तो बच्चों मैंने आपसे बोला था एक है NaCl और एक है HCl। अगर हम NaCl देखें तो यहाँ पर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा क्लोरीन को, तो बॉन्ड कौन सा बना, आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब जो एल्कलीस मेटल के कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अगर हम इसकी बात करें तो हाइड्रोजन के पास बच्चों होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये मैंने 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, नहीं, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी पूरा। शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनका क्या बोलते हो, कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है, NaCl दैट मीन्स एल्कलीस मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनिक, एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। क्लियर है, तो नेचर ऑफ कंपाउंड भी क्या है, डिफरेंट है, ऑक्साइड्स का नेचर भी डिफरेंट है, एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिफरेंट है। एंड अगर हम फोर्थ की बात करें साइज की, तो बच्चों साइज जो होता है हाइड्रोजन का वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, राइट। तो हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है अदर्स मेटल के कंपेयर में, तो वो भी रिजेंबल नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ गया। क्लियर है, तो आपके पास ये डिफरेंस आए हैं मेन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उनकी कुछ प्रॉपर्टी एल्कलीस मेटल से रिजेंबल करती है, बट कुछ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एल्कलीस मेटल के साथ हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हाइड्रोजन की, वैसे ही आपको करनी है हैलोजेंस के साथ में। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट। बच्चों देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं हैलोजेंस के साथ प्रॉपर्टी रिजेंबल कौन कौन सी होती है हाइड्रोजन की। फर्स्ट वही आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये देखेंगे कि लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1s1, और अगर इसमें देखें फ्लोरीन के अंदर तो कितना आता है, 1s2, 2s2, 2p5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, इसमें 5 है। ये रिजेंबल नहीं हो रहा है, बट रिजेंबल क्या हो रहा है, इसको रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, 1। और अगर हम यहाँ देखें तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पर इसका 2-7 कॉन्फ़िगरेशन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 1, और इसकी भी वैलेंसी क्या होती है, 1। ठीक है, तो इसको भी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और हेलोजन फैमिलीज को भी 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है, सेम है। सेकेंड अगर हम देखें क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना, और गेन करेगा। हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, H नेगेटिव आयन, राइट, नेगेटिविटी आ गई। फ्लोरीन जो है वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, F नेगेटिव आयन, राइट। H नेगेटिव आयन जब बनाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड, और जब ये नेगेटिव आयन बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं हैलाइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, डिफरेंस थोड़ा सा है यहाँ पर नेम में। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप अगर देखोगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे हैं, नेगेटिव आयन।
फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके क्या बना रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है, दोनों ही क्या बना रहे हैं, नेगेटिव आयन। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो थर्ड अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितनी आएगी, हाइड्रोजन की भी -1 आ रही है और फ्लोरीन की भी क्या आ रही है, -1, राइट। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी क्या है, इन दोनों की सेम है। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, सारे हेलोजन्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेन आपके पास ये तीनों पॉइंट सेम होके वो है जो आपने एल्कीस मेटल में भी देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम कहें कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो बच्चों ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं, मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट आप क्या बताओगे, कंबाइन विद मेटल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कंबाइन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट। मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि आपको मैंने कहा क्लोरीन है, वो क्या कर रहा है मेटल के साथ, सोडियम मेटल है, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaCl। सेम एज इट इज हाइड्रोजन है, वो भी सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। तो अगर हम बात करें ये क्या बना रहा है, हैलाइड्स, और ये क्या बना रहा है, हाइड्राइड। तो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो भी क्या रहेंगे, सिमिलर ही फॉर्मूला रहेगा उनका, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिसमें लिबरेशन अगर हम देखते हैं तो जितने भी हैलोजेंस होते हैं, लिबरेशन एट एनोड, एनोड पर लिबरेट होते हैं। कैसे होते हैं, देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या कहा, आपके पास है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है और एक कैथोड है, हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये आपके पास है एनोड और यहाँ आपके पास है ये वाली कैथोड, ठीक है। वही है सेम जो मैंने पहले कहा था आपसे। अगर मैंने यहाँ पर NaCl लिया हुआ है तो क्या होगा, आपको पता है ये Na पॉजिटिव है और Cl किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर ये जो Cl नेगेटिव आयन होगा, क्योंकि हम अभी हाइड्रोजन देख रहे हैं तो Cl नेगेटिव आयन देखेंगे, ये कहाँ जाएगा, एनोड पर। और क्या होगी रिएक्शन, देखो एनोड पर Cl जो नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स क्लोरीन गैस से ये कहाँ लिबरेट हुई, इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पर होता है। सेम एज इट इज अगर मैंने NaCl की जगह क्या लिया हुआ होता, सोडियम हाइड्राइड, दैट मीन्स Na पॉजिटिव और H नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्म में, इसलिए आप हाइड्राइड बोलोगे, नॉट हाइड्रोजन, क्लियर। तो यहाँ पर ये H नेगेटिव आयन है, ये भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे, कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर देंगे। तो किस पर, एनोड पर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस एनोड पर भी लिबरेट होती है और कैथोड पर भी। मैंने आपको 8th यूनिट में एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और लूज भी करता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या आया था, 0, ठीक है। तो यहाँ पर वही मीनिंग है, आपको ध्यान रखना है। तो एनोड पर लिबरेशन किसकी होती है, हैलोजेंस की, और हाइड्रोजन भी एनोड पर लिबरेट होता है, क्लियर। अगर हम बात करें इनके कंपाउंड्स की, या फिर हम ये कहें आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी हैलोजन और हाइड्रोजन की क्या होती है, नियर बाय सेम। अगर हम हैलोजन की बात करें तो फ्लोरीन की हाइड्रोजन के नियर बाय होती है, बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस, जरा सा डिफरेंस होता है, नियर बाय क्या होती है, सेम ही होती है। तो नेक्स्ट रिजेंबल प्रॉपर्टी आप बता सकते हो कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी, जो ये हैलोजन और जो हाइड्रोजन है, इनकी आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो क्या होती है, नियर बाय सेम होती है। और अगर हम इनके कंपाउंड्स की बात करें तो हैलोजेंस भी, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की भी, तो इनके कंपाउंड्स देखो नियर बाय क्या है, सेम। इसको हाइड्राइड्स बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, हैलाइड्स बोलोगे, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी रिजेंबल कौन कौन सी हो रही है।
अगर हम नेक्स्ट देखें, मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए बच्चों। अगर आप इसमें डिफरेंस देखोगे तो बहुत अच्छे से बता सकते हो डिफरेंस क्या आएगा। सबसे फर्स्ट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही आएगा, राइट। क्यों आएगा? क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हैलोजन्स होते हैं। आपको पता है ये बात। तो फर्स्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी? हैलोजन्स की। हैलोजन्स की क्या होती है? हाई होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है उसकी क्या होती है? लो होती है, राइट। अब अगर हम सेकंड डिस्कस करते हैं, क्या? नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये जो हैलोजन्स होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, राइट। और हाइड्रोजन भी हम क्या कह रहे हैं? नॉन मेटल है। बट H2O जो होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था कैसे ऑक्साइड्स बनते हैं। अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं? जैसे मैंने लिख दिया Cl2O7, राइट। इसके बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। डिफरेंट नेचर है क्या? सेम है? नहीं। थर्ड देखो बच्चों, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर प्रेजेंट होता है? अगर मैं आपसे कहूं फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये अगर एक शेयरिंग करके किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है तो यहाँ पर देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3। पेयर्ड का मतलब आपको पता है, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ। तो यहाँ पर 3 अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं किसके पास? हैलोजन्स के साथ। फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सभी के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेगा किसी अनदर एलिमेंट के साथ। तो क्या इसके पास अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइज ऑफ आयन की, तो साइज क्या इनका सेम होगा? नहीं। ये जो हाइड्रोजन है इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज है और हैलोजन जो फैमिली होते हैं इनका साइज क्या होता है? हाइड्रोजन के कंपेयर में लार्ज होता है। फ्लोरीन का अगर हम कहें, फ्लोरीन का भी बड़ा ही होता है हाइड्रोजन के कंपेयर में। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का उससे भी ज्यादा लार्ज होता हुआ चला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हुई चली जाती है, ठीक है। तो इनका साइज भी रिजेंबल नहीं करता है नेगेटिव आयंस का, ना हाइड्रोजन का ना ही हैलोजन्स का, ठीक है। तो बच्चों ये था कि हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन क्या है, किसके साथ वो रिजेंबल कर रहा है और किसके साथ डिफरेंस शो कर रहा है। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। कल बच्चों हम न्यू टॉपिक के साथ ये यूनिट फिर से लेकर आएंगे। कल मिलते हैं। टेक केयर।